नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी सी प्रतीक मलिक पर। और चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है राइट एंगल और मैप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्चुअली ये दो टॉपिक हैं, इन दो टॉपिक्स को एक साथ करवा रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं किस में कितने मार्क्स का ये आया है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये रहा। चलो देखिए भाई, जो राइट एंगल है ये अभी तक 4 आए हैं, 5 आए हैं, और जो मैप से रिलेटेड है ये 4 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले राइट एंगल बहुत फेवरेट टॉपिक रहता था और मैप में हाल फिलहाल में एक आध क्वेश्चन और आ गए हैं, इस वजह से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। दोनों हम करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, इनमें कुछ करना नहीं है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ राइट एंगल में। देखिए, राइट एंगल के अंदर आपका राइट एंगल पता होना चाहिए। समकोण, राइट एंगल होता है समकोण। समकोण कितने का होता है भैया? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे पूछे कि दो समकोण किसके बराबर होते हैं? 2 गुना 90 कर लो। ठीक है, इसी तरह से करें 2.5 समकोण यानी 2.5 समकोण किसके बराबर होते हैं? तो पहले 2 निकाल लो और हाफ निकाल लो। तो 2 किसका था? 2 था 180 डिग्री के बराबर। हाफ किसके बराबर था? 45 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला तो यही टॉपिक है। दूसरा आता है मैप का। देखिए, मैप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि जो आपका मैप होता है ना, उसके अंदर जो जगह होती है वो छोटे पार्ट में डिवाइड की होती है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को लास्ट में एक स्केल होता है। ये एक्चुअली मैं बात करूँ तो ये स्केल के क्वेश्चन होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को 125 किलोमीटर के बराबर दिखा दिया। ठीक है, इस तरह की जब ये चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब कि ये जो 1 सेंटीमीटर उसका होगा ना, उसको किसी किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर रखा होगा तो मेरा 125 आया होगा। इस तरह की चीज़ होती है। मान लीजिए अब मैं कहता हूँ कि हाफ सेंटीमीटर है मेरा, वो मेरा मान लीजिए 25 किलोमीटर है। ठीक है, कि जो मैंने दिखाया है कि ये मेरा इतना जो एरिया है हाफ सेंटीमीटर, ये मेरा 25 किलोमीटर के बराबर है। तो अब मैं कहता हूँ कि 10 सेंटीमीटर मेरा बताओ कितने के बराबर होगा? तो आपको पता होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर आपका कितने के बराबर हो गया भैया? तो आप जो ये निकालते हैं ना, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है इधर। हाफ इज इक्वल टू 25। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 होगा 25 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। ये आपको उल्टा करके मल्टीप्लाई इधर करना है तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 1 की। और बाकी कॉमन सेंस से भी करने सिखाऊंगा ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं हम डायरेक्ट। हम पहले देखिए, जो मैं बता रहा था पहले करते हैं हम ये वाला। देखो, 4 and 1/3 राइट एंगल, 4 और 1/3 समकोण। 4 यानी कि पहले 4 को 90 से गुणा कर लो प्लस 1/3, 1/3 इंटू 90 आ गया आपका 30 डिग्री। ये यहाँ से आया 360, 360 प्लस 30 यानी कि 390 डिग्री आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 3 and 1/2। ठीक है, 1/2 आपको पता होना चाहिए, 1/2 होता है ये। ठीक है, 3.5 समकोण। 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 90। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 45, यहाँ से आ गया 270। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 315। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 4 and देखो सेम है बिल्कुल, इसके अंदर कुछ बदल ही नहीं रहे, बस ये चीज़ बदल रहे हैं। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। आप खुद करेंगे भाई, इसका आंसर मेरे को बताएंगे खुद करके, कमेंट में बताइएगा। चलिए इसी तरह से ये क्वेश्चन है, कह दिया 2 and 2/3। तो 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 90। सेम वही क्वेश्चन है। देखो 30 यानी कि ये हो गया 60 और ये कितना हो गया? ये 180। तो 180 प्लस 160 ये हो गया 240। ठीक है, कितने समकोण के बराबर होता है? ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है भाई, ये भी आप खुद करेंगे, इसको मैं नहीं करवा रहा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये देखिए मैप है। अब देखो मैप के क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से समझ लें। कह रहे हैं हाफ सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर किसके बराबर है? 125 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, आधा सेंटीमीटर किसके बराबर है? 125। तो आपको पता है एक किसके बराबर होगा? एक होगा आपका 250 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया कि बताओ 2000 किलोमीटर अगर मेरे को दिखाना हो तो मेरे को टाइम कितने लंबा सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर में 2000 किलोमीटर आ जाएगा? तो देखो 1 सेंटीमीटर आपका है
250 किलोमीटर, समझ रहे हो। तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के बराबर 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से 4 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर होगा, देखो कॉमन सेंस से कर रहा हूँ मैं, कुछ कर ही नहीं रहा इसके अंदर, बड़े बूढ़े लोग भी कर देंगे ये चीज़, जो जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो भी ये चीज़ आराम से कर देंगे कॉमन सेंस से। 8 सेंटीमीटर के बराबर क्या होगा, 2000 आ जाएगा। देखो आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही है। हाफ सेंटीमीटर है मेरा किसके बराबर है, 200 के बराबर है, 200 किलोमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर मेरा किसके बराबर हो गया, 400 के। अब इसमें पूछा गया 1800 किलोमीटर, बताओ किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेंटीमीटर के बराबर 400, 2 के बराबर 800, 4 के बराबर 1600। अब देखो 1600 और ये कितना हो गया 1800, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस रह गया, 200, यानी 200। तो देखिए 200 किलोमीटर आपको पता था, 200 किलोमीटर किसके बराबर था, आधे सेंटीमीटर के। तो 4 और आधा अगर मैं जोड़ दूंगा, 4 से कितना आया, 1600 आ गया, आधे से कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, तो आपका 1800 हो गया ना, 1800 ही चाहिए था हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में क्या क्या आया था। देखो 3/4 सेंटीमीटर बराबर है 240 के। तो एक किसके बराबर होगा, बताया था मैंने, ये पलट जाता है इधर जाके। तो 240 गुना में 4/3, ठीक है, 4/3 आपने किया तो कितना आया आपका 80, यानी कि ये 320 हो गया। कितना हो गया, 320 हो गया। कितना हुआ भाई, 320। देखो ये मैंने कैसे पलटाया बता रहा हूँ। जब मेरा 1/2 था यहाँ पे और वो मान लो 200 के बराबर था, तो ये भी तो मेरा इधर जाके पलटा ही था, 1 = 200 मल्टीप्लाई 2/1 हो गया था। ठीक है, तो ये इसी तरह का हो रहा है। तो यहाँ से मेरा कितना आया था अभी, 320 आया था। 1 सेंटीमीटर = 320 किलोमीटर। अभी इन्होंने पूछा है ये, ध्यान से समझना, ये पूछा है ये किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसका ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान दिया करो इनमें, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर अगर मैं बात करता हूँ, 3 गुना 320, ठीक है। 3 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर अगर बराबर है 320 के, तो 3 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 3 गुना 120, तो यानी कि 960, तो यही हो गया 960, तो यही हो गया। ठीक है, तो 3 960 हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो 6 तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 8 भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 अगर मैं करता, 4 गुना 320 करता, तो ये भी ज़्यादा हो जाता। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन परफेक्ट आंसर हमें कैसे देखना है कि 960 ही हो चुका है। बाकी कितना बच गया, देखो 1120 160। तो देखो 160 बच गया ना, तो आपको पता है कि एक बराबर है 320 के, तो हाफ किसके बराबर होगा, 160 के बराबर होगा। तो इसका मतलब आ गया 3 मेरा आया था 960 के, हाफ मेरा आया है 160 के, तो ये बन जाएगा मेरा 1120। ये आंसर आ गया भैया मेरा। ठीक है चलिए आज की भैया ये वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे थे। और अगर आपको 5 डेज़ क्रैश कोर्स करना है हमारा CDP का, तो आप वो देख सकते हैं, आपको लास्ट में दिख जाएगा अभी 5 डेज़ क्रैश कोर्स से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक चैनल।